हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का CUET PG अड्डा 24/7 के चैनल पर। तो आज हम एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, एक टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का रास्ता क्या है। तो वो है आपका एग्जाम CUET PG। CUET PG का बेसिकली फुल फॉर्म होता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर हम बात करें कि ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, तो आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है NTA, मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम वाई CUET PG, है ना। CUET PG में ऐसा क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर इसी को डिस्कस करते हैं कि वाई CUET PG। तो भाई ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वन एग्ज़ाम मल्टीपल यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम दोगे और आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपके पास ऑप्शन इतने सारे होते हैं कि आप जिसमें चाहो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी बहुत सारी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारी आती हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अंदर आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट CUET PG का एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है और आप जो है रेडी हो जाओगे फॉर CUET PG एग्जाम। ठीक है, और आप इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी। जैसे आपने एक पेपर कोड में आपने पेपर दिया और उस पेपर कोड से जिस जिस प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल रहा होगा आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। इवन आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड में भी आप एग्जाम दे सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो मैं आपको NTA की साइट पर ही ले चलती हूँ। और जैसे इसमें यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में जब जब जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, यहाँ पर ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनको स्क्रॉल करोगे, ये सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शो कर रहा है। उसके बाद फिर आपकी स्टेट आ जाती है। इसी तरह प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इनमें कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं। तो देखो कोर्सेज इसके अंदर बहुत सारे हैं। कॉमन पेपर कोड्स की बात करें तो वो अमंग आपके अप्रॉक्सीमेटली 22 हैं। लैंग्वेजेस आपके 41 कोर्सेज हैं। साइंस में आपके 30 कोर्सेज हैं। ह्यूमैनिटीज़ में 26, एमटेक और हायर साइंसेज में 12 हैं और आचार्य में 26 हैं। अभी कौन कौन से हैं देखो, वापस से आप ऑफिशियल साइट पर ही जाओ। ऑफिशियल साइट से ही हम सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल साइट के थ्रू ही बताऊंगी। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मैं आपको उस पेज पर ले चलती हूँ जिसमें आपके सारे के सारे पेपर कोड्स मेंशन है। तो यहाँ पर आ जाओ। देखो सबसे पहले कॉमन पेपर कोड है जिसके अंदर आपका यहाँ पर सारे बीएड आ जाते हैं, जो भी आप कॉमन बीएड करना चाहते हो। ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे आ गए। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इवन आपका जो जर्नल पेपर है, जर्नल मैनेजमेंट जो आपका MBA LLB के लिए होता है, वो सारे पेपर आपके इसके अंदर है। जैसे कि जर्नल के लिए COQP 11 है, जर्नल मैनेजमेंट के लिए COQP 12 है ना। ऐसे बीएड के लिए आपका ये पेपर कोड है। तो आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आप कौन से पेपर कोड में एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से पेपर कोड के थ्रू आप कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना पेपर कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लो। तो ये कॉमन है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पर लैंग्वेजेस के आ जाते हैं सारा LEQP 0, जैसे कि जो भी बच्चे इंग्लिश, लिटरेचर, ग्रामर इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे ये हैं। उसके बाद आपके साइंस के कोर्सेज आ जाते हैं। एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया। मतलब साइंस के जितने भी पेपर कोड हैं यहाँ पर आपको 30 पेपर कोड देखने को मिलेंगे। इवन आपका कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सारी। फिर आपके ह्यूमैनिटीज़ के आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये सारे आपके इसी के अंदर मिलेंगे। फिर आपके एमटेक और हायर साइंसेस के 12 पेपर कोड है। फिर उसके बाद आपके सारे आचार्य पेपर हैं जो कि अप्रॉक्स आपके 26 पेपर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हो, कौन से पेपर कोड को आपको सेलेक्ट करना है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस आगे देख पाओ। तो मतलब आपके पास कितने सारे ऑप्शन है ना, मल्टीपल ऑप्शंस है कि आप किस किस कोर्स में जो है जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। जैसे अगर आप साइंस के बैकग्राउंड में जाना चाहते हो तो आपका साइंस का कुछ तो आपका बैचलर्स वगैरह होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उसके अंदर एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पर। तो आपका ये साल में एक बार एग्जाम होता है। हर साल आपका ये एग्जाम होता है आपके मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च में ही होता है बेसिकली। तो आपका उसके अंदर एग्जाम होगा और दिसंबर जनवरी में आपके फॉर्म निकल जाते हैं। तो आपका जो है साल में एक बार पेपर होगा और 75 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये 75 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जिस पेपर कोड को आप चूज करोगे उसी के सिलेबस से आने वाले हैं।
सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें जाओगे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपको सिलेबस वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो सिलेबस में देखो ये रहे आपके कॉमन सब्जेक्ट के, ठीक है। सबसे पहले आपको सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं ये, जैसे बीएड है, जर्नल पेपर वगैरह हैं उसके, फिर आपके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हैं, फिर आपके आचार्य सब्जेक्ट के हैं, लैंग्वेजेस के हैं, ठीक है, एमटेक के हैं, साइंस के सब्जेक्ट के हैं। जैसे कि मैं रैंडमली किसी का भी खोल देती हूँ, जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट में ही आप देख लो कि इतने सारे पेपर कोड हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर साइंस का मैंने खोल दिया, जैसे ही मैंने इसको खोला आपको यहाँ पर ये इसका पूरा का पूरा दिख गया, ठीक है। ये पूरा इसका सिलेबस है। तो आपके जो 75 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके इसी सिलेबस से रहने वाले हैं। ऐसे ही आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग जिस भी पेपर कोड में आप देना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है एनटीए की साइट से ही चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। तो एलिजिबिलिटी क्या है, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर ली है या फिर वो फाइनल ईयर में हैं तो वो सब एलिजिबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनल ईयर में होंगे तभी कर पाओगे या फाइनल ईयर वाले नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल ईयर वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब पेपर दे सकते हैं। वो अपना किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हैं फॉर्म में, क्योंकि फिर वो बाद में आपका उसमें डल जाता है कि हाँ हम फाइनल ईयर में, तो वो एक्सेप्टेड होता है। और जिनका ग्रेजुएशन पास आउट है तो अपने फाइनल ईयर का जो भी उनका रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, किसी का गैप भी है बीच में तो वो भी एलिजिबल होता है। कोई एज लिमिट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। और पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, नो पेन पेपर, आपका बिल्कुल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पेपर होने वाला है। उसके बाद अक्रॉस द इंडिया आपके जो है सेंटर्स एग्जाम के होते हैं, जो आपका सेंटर में आप प्रेफरेंस फिल करते हो फॉर्म में कि आप यहाँ पर सेंटर चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से आपका सेंटर वहाँ पर मिल जाता है। मीडियम जो होता है पेपर का इंग्लिश और हिंदी रहेगा, मतलब कि आपका बाइलिंगुअल रहता है। हर एक क्वेश्चन पहले आपको इंग्लिश में दिखेगा, उसी के नीचे आपको हिंदी में दिखेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि वो प्रॉपर इंग्लिश में या प्रॉपर हिंदी में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उनके लिए दोनों ऑप्शन है, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहने वाला है इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो मार्किंग स्कीम की जब हम बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच, है ना। एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप एक क्वेश्चन को ठीक करते हो। लेकिन अगर आप गलत कर देते हो तो आपको -1 भी मिलेगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लाई होती है। सही करोगे तो +4, गलत करोगे तो -1, मतलब कि जितने भी आपने आंसर सही करें उसमें से -1 आपका हो जाएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दोगे तो आपके वो 0 ही रहेगा, ना बढ़ेंगे ना ही आपके घटेंगे। तो आपका नेगेटिव मार्किंग से बेटर है कि आप उनको अनअटेम्प्ट छोड़ दो। तो इस पेपर के अंदर ये रहता है कि कट ऑफ जो है आपकी अराउंड 200 के आसपास, मतलब हर एक पेपर कोड में वेरी करती है, ऑब्वियस सी बात है। किसी में बहुत हाई भी होती है, किसी में 300 आउट ऑफ 300 भी आ जाते हैं, किसी में आपके कम भी होते हैं, किसी में 200 के अक्रॉस होते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपकी कट ऑफ जो है जाती है। तो टोटल जो है आपका पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। तो आपको हर एक पेपर कोड में एक जनरल अगर मैं बता दूं तो आपको 200 प्लस का अपना स्कोर रखना है। बाकी पेपर कोड टू पेपर कोड वेरी करता है, क्योंकि किसी की अगर 300 हाईएस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है उसके तो 200 में भी मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो अकॉर्डिंग टू द पेपर कोड आपकी कट ऑफ रहती है। तो ट्राई करना कि आप मैक्सिमम अपनी एक्यूरेसी पर काम करो। और एक्यूरेसी पे काम आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा, आप अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से करोगे, सिलेबस का हर एक पॉइंट आप अच्छे से क्लियर करोगे, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उन पर आपको फोकस करने की बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, साथ में रिविजन बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं टाइम ड्यूरेशन की। तो आपको टाइम जो है यहाँ पर 75 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट्स मिलते हैं, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलता है 75 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब कि अगर आप 1 मिनट एक क्वेश्चन भी सोचो तो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है एक्स्ट्रा होता है। मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर कोड में आप एडमिशन मतलब कि अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल साइंस वाले स्टूडेंट जो हैं लाइफ साइंस, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी ये चारों मोस्टली देते हैं। तो आप मैक्सिमम 4 पेपर कोड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फीस अकॉर्डिंगली होती है। ऐसा भी होता है कि 2 पेपर कोड के लिए अगर 1500 है तो फिर आगे जब आप ऐड करते हो तो उसके लिए 100-150 अकॉर्डिंगली हर बार का जो है फीस पैटर्न अलग अलग होता है। तो आप जब प्रोस्पेक्टस आता है उसका आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो मैक्सिमम आप 4 के लिए ही दे पाओगे, उससे ज़्यादा टेस्ट पेपर कोड के लिए आप नहीं दे पाओगे। और सिलेबस आपका अकॉर्डिंग टू आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने भी आपको दिखाया उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि मैम इतना स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमें DU BHU जैसी कट ऑफ को हम क्लियर कर पाएँ। तो देखो हर एक
हर एक आपको एग्ज़ाम के लिए आपको अपनी एक स्मार्ट प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी को पढ़ना, और थ्योरी को ऐसे पढ़ना कि आपका बेसिक्स भी अच्छे हो जाएँ और जहाँ तक आपका सीयूटी पीजी के एग्ज़ाम में आता है वो एटलीस्ट आपका क्लियर हो। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम क्या 12th लेवल तक अगर हमें अच्छा आता है तो हम कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन वाली भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी आती हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, अगर आप लोग अच्छे से सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सिंपल सी चीज़ है कि आप लोग देखो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाके, ठीक है, अड्डा 24/7 की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको बेसिकली मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाओगे, यूजी पीजी एंट्रेंस को जब आप सेलेक्ट करते हो तो आप सीयूटी पीजी में आ जाओ। सीयूटी पीजी में आपको ये सारे कोर्सेज दिख रहे हैं जो कि हम लोग कराते हैं, जैसे कि आपका हो गया सीयूटी पीजी का महापैक्स हो गए, एग्रीकल्चर साइंस, कंप्यूटर साइंस, एमबीए, पॉल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, हिंदी, एग्रीकल्चर साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एलएलबी हो गया, जनरल एलएलबी, फॉरेंसिक साइंस, और आपके ये सारे। तो यहाँ पर आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर इसका खोल के दिखा देती हूँ। तो जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, जनरल एमबीए के कोर्सेज हैं, ये 2026 का भी हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। तो आपको यहाँ सारे फाउंडेशन बैचेस जो हैं देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको जाके परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, एक तो आपकी लाइव क्लासेस रहती हैं, है ना, लाइव क्लासेस रहेंगी डेली बेसिस पर। इसके अलावा आपको 20 बैच टेस्ट अवेलेबल आपको इसके अंदर मिलते हैं, ताकि आप हर एक यूनिट का जो है प्रैक्टिस कर सको। हर एक बैच टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। डाउट सेशंस होते हैं, टीचर्स की कम्युनिटी होती है कि आप ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स को कभी भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो और अपने एक स्मार्ट स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि 2025 की बात करूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, आपने देखा भी होगा कि हमारे चैनल पर सबकी बहुत ही टॉप रैंक्स आई हैं। जैसे कि एमबीए की अगर मैं बात करूं तो AIR 3 हो गया, 6 हो गया, ये सब हमारी हैं। ऐसी बॉटनी में AIR 1 है, 4 है, पॉलिटिकल साइंस में भी AIR 1 आई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके AIR बहुत सारी आई हैं, इतने सारे रिजल्ट्स आए हैं। तो वी आर होपिंग कि जो 2026 के लिए प्रिपेयर करें वो भी हमारे साथ कनेक्ट होकर अपनी भी AIR लेकर आ सकते हैं, ताकि उनका एडमिशन जो है बहुत ईजी हो जाए। एनीवेन अगर आप टॉप करते हो तो आपका और ही अलग होगा, है ना। तो आपको अगर बैचेस में एनरोल करना है तो आप बेसिकली यहाँ पर मेरी मेल आईडी गिवन है, आप इसमें मेरे को नाम और अपने नंबर के साथ जो भी आपको बैच है, जो भी आपकी क्वेरी है, उसके साथ मुझे मेल कर सकते हो। जस्ट आपको एक मेल करना है, आप अपना नंबर मेंशन कर देना सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू, आपको गाइड कर पाऊँ। और साथ में अगर आप डायरेक्टली भी साइट पर जाके परचेज करते हो तो आप AN लाइव कोड का यूज़ करोगे तो आपका जो भी प्राइस उसमें शो हो रहा होगा उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप इस कूपन कोड का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपकी सारी जो प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, वो सारी क्लियर हो गई हो और आपको CUET PG के बारे में सारी चीज़ें एकदम क्लियर आउट हो गई हो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, आई विल श्योरली एड्रेस देम। और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।